मिनी वर्ल्ड। सलमा चिड़िया की सुंदरवन जंगल में चाय की छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सलमा अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाती थी। सलमा जिस छोटी सी दुकान को चला रही थी वो भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी सलमा कमाती उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान के किराए के लिए निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से छोटा सा घोंसला जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था। सलमा के परिवार में उसका बेटा अब्दुल और बेटी रेशमा थी। रह सहकर कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी। एक दिन सलमा दुकान पर जाने लगी। उसकी बेटी रेशमा बोली, अम्मी कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगी? मुझे नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल रजिया जैसा। कल रजिया के अब्बा लाए हैं, गुलाबी और नीले रंग का। बहुत सुंदर सलवार कमीज है, मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बढ़िया ही सलवार कमीज लेने वाली। अम्मी तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाली है। देखना मेरे लिए लाएंगी अम्मी, और कल की ईद मुझे ही मिलेगी। बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर सलमा अपनी दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर बैठे बैठे सलमा अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मैं ही शायद अपनी औलादों को भी खुशी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी गरीबी मेरी बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाती है। क्या करूँ अल्लाह? सलमा भले ही गरीब थी फिर भी वो अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाती थी। वो दुकान पर जैसे ही पहुँची एक कल्लू मियाँ कुछ आवारा पक्षियों के साथ वहाँ आया और सलमा से बोला, सलमा निकालो हफ्ते के पैसे। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो। कल्लू मियाँ, मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। दुकान और घर का किराया देना भी बाकी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। यहाँ बाजार में सभी दुकानदार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना है। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊँगा, मेरे पैसे तैयार रखना। कल्लू मियाँ सलमा को अगले दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। सलमा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। पूरी रात वो सोच में रहती है कि अगले दिन कल्लू मियाँ आएगा और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कल्लू मियाँ एक आवारा पक्षी था और सलमा को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। वो अल्लाह को याद करती हुई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन वो दुकान के लिए उठी और जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले घर से निकल गई। रोजाना की तरह वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, उसने देखा कि कौवी जमीन पर बेहोश होकर गिर गई है और एक छोटा बच्चा उसके बराबर में रोने लगा। कई पक्षी इस कौवी के नजदीक से होकर गुजरने लगे, पर किसी ने उस कौवी और उसके बच्चे की मदद नहीं की। सलमा तेजी से कौवी के पास गई और बच्चे को उठाकर सलमा सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टर बुलबुल ये रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, आप जरा देखिए ना। डॉक्टर बुलबुल उस कौवी को चेकअप करती है और सलमा से कहती है, थकान की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने दे दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। होश में आते ही आप इन्हें इनके घर ले जा सकती हैं। कुछ टाइम के बाद उस कौवी को होश आया। उसने देखा कि उसका बच्चा सलमा की गोदी में है। कौवी को याद आया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? ये आपको यहाँ लाई है, अगर ये आपको यहाँ नहीं लाती तो आपकी जान को खतरा था। आपके बच्चे को भी इन्होंने ही संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरियम कौवी है। आपने आज मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को संभाला। आप जरूर ही खुदा की कोई नेक बंदी है। जी, ये आपका पर्स जब आप बेहोश हुई थी आपके हाथ से गिर गया था। मरियम कौवी पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने शौहर को फोन करती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका शौहर फौरन अस्पताल आ जाता है। मरियम कौवी के शौहर को देखकर सलमा हैरान हो जाती है। मरियम कौवी का शौहर और कोई नहीं बल्कि कल्लू मियाँ होता है, जो सलमा से हफ्ते के पैसे जबरन हड़पने आता था। मरियम कौवी कल्लू मियाँ को सारी बात बताती है। कल्लू मियाँ सलमा को देखकर और मरियम कौवी की बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। वो सलमा से कहता है, सलमा बहन, आज आपने मेरी बेगम और मेरी इकलौती औलाद मेरे बेटे की जान बचाई। आपने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था, पर अल्लाह के रूप में आप आ गई। सलमा बहन, आपका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक मैंने गरीब की मेहनत के पैसों को लूटा है। शायद ये अल्लाह ने मुझे सबक दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी गरीब की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर कब्जा नहीं करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दो। कल्लू मियाँ, आपने अल्लाह के आगे अपने गुनाह मान लिया, वो आपको जरूर माफ कर देंगे और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तो यही कहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना ही अच्छी बख्शी होने का सबूत है। सलमा बहन ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है और ईद के पाक दिन पर आप सलमा को
की मेहनत के सारे रुपए लौटा दीजिए, आपके गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। कल्लू मियाँ सलमा के सारे पैसे लौटा देता है और दोबारा किसी भी गरीब पक्षी के साथ ऐसा बर्ताव न करने की कसम खा लेता है। घर आकर सलमा बच्चों के लिए नए नए कपड़े और जूते लेकर जाती है और